वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमको बात करनी है सेक्शन 130 की। एंड सेक्शन 130 यार बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। क्यों? सेक्शन 130 बात करता है रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे। तो सेक्शन 130 जो हमारे पास है, सेक्शन 130 क्या बोल रहा है भाई? रीओपनिंग की बात कर रहा है कि आपके जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट हो चुके हैं, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने एजीएम में रख दिए हैं, उनको फिर से हम रीओपन की बात करेंगे। वो भी अगर किसी ने एप्लीकेशन लगाई है तो फिर हम उसको रीओपन की बात करेंगे। और जब जब रीओपन की बात होगी, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई उस वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एरर, फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है। तो सेक्शन 130 में हमको ये देखना है भाई, एक तो एप्लीकेशन कौन लगाएगा, एप्लीकेशन कितने समय में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जिंदगी भर हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीओपन की पावर दे देंगे। तो सेक्शन 130 बात करता है रीओपनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी रीओपनिंग की बात करेंगे तो वो किसी की एप्लीकेशन पे। चले, सेक्शन 130 बात करता है रीओपन ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, और आपको अकाउंट्स को रीओपन करना है, वो भी किसके ऑर्डर पे? कोई भी कोर्ट या किसी के ऑर्डर पे आपको रीओपन करना है। चले, तो हम बात कर रहे हैं सब रीओपनिंग, या तो कोर्ट ने बोला या किसी ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर किया है। बहुत ध्यान से, अ कंपनी, लॉ ने बोला कंपनी को रीओपन करना पड़ेगा। शेल नॉट ओपन, सबसे पहला पॉइंट तो मना कर रहा है कि भाई नॉर्मली आप रीओपन नहीं कर सकते। वो रीओपन का मतलब ये है, सब मेरे अकाउंट्स का ऑडिट हो चुका है, एजीएम में रख लिए, शेयर होल्डर से अप्रूव हो गया, सब कुछ हो गया, अब उसको हम 2 साल बाद नींद खुली, सब 2 साल बाद किसी को शक हुआ कि यार कोई ना कोई तो दिक्कत थी, सब दया कोई ना कोई प्रॉब्लम थी वहां पर। तो फिर वो सब हमने फिर से उन अकाउंट्स को फिर से ओपन की बात की है। ये है सेक्शन 130 का जिक्र। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि हमने किसी भी कंपनी को परमिशन नहीं दी है इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नॉट रिकास्ट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन नहीं कर सकते और फिर से उनको ड्राफ्ट नहीं कर सकते, फिर से उनको रिकास्ट नहीं कर सकते। एक बात, अनलेस, जब तक कि आपको एप्लीकेशन ना लगाई गई हो। और एप्लीकेशन किसके द्वारा? पहला पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन लगा सकता है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो हैं वो एप्लीकेशन लगा सकती हैं। भाई गवर्नमेंट को शक हुआ, एप्लीकेशन लगा देगा किसी कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को कि साहब फलाने फलाने 2014-15 वाले साल के हमको अकाउंट्स को रीओपन करना है। इनकम टैक्स अथॉरिटी है, वो बोल सकती है। अगर बाई चांस इनकम टैक्स अथॉरिटी को बाद में पता चला यार कि इस कंपनी ने कोई फ्रॉड किया था, तो फिर उस कंपनी के लिए स्टेटमेंट हम एप्लीकेशन लगा सकते हैं किसी कोर्ट को या किसी ट्रिब्यूनल को। सेबी की बात है, एनी अदर स्टेट्यूटरी और एनी पर्सन कंसर्न, बराबर है, कोई लीगल अथॉरिटी या कोई भी किसी कंसर्न पर्सन को। यस, एन ऑर्डर इज मेड बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कौन ऑर्डर फाइल करेगा? आपको जो ऑर्डर फाइल करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, इनकम टैक्स अथॉरिटीज वाले, सेबी वाले, या कोई अथॉरिटीज या कोई पर्सन कंसर्न, ये लगाएंगे। और एन ऑर्डर इज मेड, कोर्ट ऑर्डर देगा, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा। काहे के लिए? कि भाई चलो यार आप अपने अकाउंट्स को रीओपन करो और फिर से उनको रिकास्ट करें। दैट कब कब पॉसिबल है? द अर्लियर अकाउंट्स वर मेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर, और ये प्रोविजन बनाया गया था नॉर्मली वो कंपनीज को ध्यान रखते हुए जो कंपनी ने फ्रॉड किया है। सत्यम जैसी कंपनी की बात करें, साहब आपने अपने अकाउंट्स को इन्फ्लेट कर दिया है, जबरदस्ती की आपने इंटरेस्ट इनकम दिखा दी है, तो वहां समस्या है। तो उन्होंने बोला है हम फिर से उनको रिकास्ट करना चाहेंगे, राइट। तो कोर्ट जब चेक करेगा तो वो चेक करेगा कि यार आपने जो पुराने वाले अकाउंट्स बनाए थे, राइट, वो आपने किस तरीके से बनाए थे, फ्रॉडुलेंट मैनर में, एक बात। या फिर वो क्या बोलेगा, जो भी कंपनी के कामकाज हुआ है वर मिसमैनेज्ड, जो भी आपने कामकाज किया है वो क्या है आपका मिसमैनेज है ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड।
और उस मिसमैनेजमेंट के चक्कर में हमको उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी पर डाउट आ रहा है, राइट। पहला पॉइंट क्या है भाई, जो भी अकाउंट्स ड्राफ्ट किए गए हैं आपने वो फ्रॉडुलेंट मैनर में ड्राफ्ट किए हैं, एक बात, फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए गए हैं, एक बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है लॉ में, सब दूसरी बात बोल रहा है कि आपने जो अकाउंट्स हमारे सामने दिए हैं वो मिसमैनेज है उस पर्टिकुलर साल के, और उससे हमें उसकी रिलायबिलिटी पर विश्वास नहीं है। तो लॉ ने बोला इन दो वजह से गवर्नमेंट, इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेबी या कोई कंसर्न पर्सन अप्लाई करेगा कोर्ट या ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल जब ऑर्डर देगा, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर, court or tribunal shall give notice to the applicant authority to make any representation। सब हम नोटिस देंगे किसको, एप्लीकेंट अथॉरिटी को, कि आपको कोई रिप्रेजेंटेशन देना है क्या, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक हमको समझ में आ गया है। पहला पॉइंट तो साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई रीओपन भी नहीं करने देंगे और रिकास्ट भी नहीं करने देंगे। ये कब अलाउड है, जब किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला है। और कोर्ट या ट्रिब्यूनल कब बोलेगा, जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर एप्लीकेशन लगाई है कोर्ट ट्रिब्यूनल को, एनसीएलटी सॉरी गवर्नमेंट हुआ, इनकम टैक्स अथॉरिटी हुआ, सेबी वाले हुए, या और कोई पर्सन ने लगाई है एप्लीकेशन, तो फिर हम बात करेंगे कि भाई ये वाली चीज आप फिर से रीओपन कराएं। क्यों, क्योंकि आपके अकाउंट्स बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे, फ्रॉडुलेंट मैनर में, या अकाउंट्स को मिसमैनेज किया है और उससे हमें अकाउंट्स की रिलायबिलिटी पर शक हो रहा है। विदाउट प्रेजुडिस टू अबव अकाउंट्स सो रिवाइज्ड और रिकास्ट शैल बी फाइनल। लॉ ने बोला है सब विदाउट अफेक्टिंग दी अबव प्रोविजन, जो भी अकाउंट्स को आपने रिवाइज किया है उनको रिकास्ट किया है वो फाइनल अकाउंट्स माने जाएंगे। मतलब पुराने वाले को हटा दो और नए वाले को उसकी जगह लगा दो। अब लॉ ने बोला यार कि आपको ये जो शक आ रहा है, किसको, गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, सेबी को, या और कोई स्टेट्यूटरी अथॉरिटी या किसी पर्सन कंसर्न को, तो क्या आपको जिंदगी भर कभी भी किसी भी कंपनी को आप ऐसा बोल सकते हो क्या, रिकास्ट के लिए, रीओपन के लिए? लॉ ने बोला ना, एक समय सीमा लगा दी गई है। और समय सीमा क्या है, वही है जो सेक्शन 128 को लिंक करके पढ़े, सब इजी रहेगा आपके लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल के लिए मेंटेन करना है, मैक्सिमम 8 साल, एक प्रोविजन। अगर गवर्नमेंट की कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो गवर्नमेंट ज्यादा टाइम के लिए भी आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का बोल सकता है। दो पॉइंट है सेक्शन 128 में। अरे भाई सेक्शन 128 में कितने पॉइंट हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस? एक क्या बोल रहा है, 8 साल तक बुक्स ऑफ अकाउंट रखना है। फिर वो क्या बोल रहा है, 8 साल से ज्यादा के लिए रख देंगे हम अगर गवर्नमेंट की कोई इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रही है तो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, और यही एज इट इज कॉन्सेप्ट सेक्शन 130 में भी लगेगा कि भाई 130 वाले में हम कौन सी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकते हैं। तो लॉ ने बोला 8 साल तक के देख लो, आज से पिछली 8 साल तक के देख लो एक बार, या गवर्नमेंट ने अगर किसी कंपनी के रिस्पेक्ट में इन्वेस्टिगेशन किया था और वहां लंबे समय तक आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने पड़े तो भी आप उतने टाइम तक चेक कर सकते हो। No order shall be made under subsection 1 in respect of reopening of books of accounts relating to the period earlier than 8 years immediately preceding the current financial year। current financial year से पिछले 8 साल के आप रीओपन या रिकास्ट कर सकते हो, एक बात। दूसरी बात, provided that where a direction has been issued by the central government अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 कि आप ज्यादा टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखें, तो लॉ ने बोला फिर उतने टाइम की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम फिर से रीओपन या रिकास्ट कर सकते हैं। ये है आपका सेक्शन नंबर 130। और सेक्शन 130 क्या बोल रहा है, रीओपन। याद रखना यार, डायरेक्टर वॉलेंट्री रीओपन रिकास्ट नहीं कर सकते सेक्शन 130 में। एक बात, सब डायरेक्टर पर्सन कंसर्न में होगा तो ही अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज वो भी पावर नहीं है।
गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो है, गवर्नमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ उनको पावर दी गई है कि आप रिकास्ट के लिए बात कर सकते हैं। चले भाई, हम बात कर रहे हैं सेक्शन 130 और सेक्शन 130 क्या बोल रहा है? रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स ऑन कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पे। कोर्ट मतलब हम बोलेंगे हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल बोले तो एनसीएलटी। एनसीएलटी के ऑर्डर पे सेक्शन कौन सा है यार? 130। This section seeks to provide for the reopening of books of accounts and recasting of financial statement। बराबर है, आप रीओपन कर सकते हैं बुक्स को और रिकास्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देखो ध्यान से, एप्लीकेशन कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। एप्लीकेशन कौन लगाएगा? इनकम टैक्स अथॉरिटी। एप्लीकेशन कौन लगाएगा? सेबी, कोई भी अथॉरिटी या कोई पर्सन, एनी अदर पर्सन। राइट, लॉ ने बुलाया साहब एनी अदर पर्सन, तो ये 5 तरह के पर्सन को ही एप्लीकेशन लगाने का हक है सेक्शन 130 में। आगे, एप्लीकेशन लगाना है आपको, या तो कोर्ट को लगाओ या ट्रिब्यूनल को लगाओ, किसी को लगाओ। कोर्ट या ट्रिब्यूनल पास करेगी ऑर्डर टू द इफेक्ट दैट, जब वो सेटिस्फाई होगी कि भाई पुराने अकाउंट्स आपने फ्रॉडुलेंट मैनर में बनाए थे, सत्यम, या अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज रिलेटेड टू अकाउंट्स, कंपनी ने काम काज सही नहीं किए हैं विद रिस्पेक्ट टू अकाउंट्स। नोटिस सर्व्ड होगा एप्लीकेंट्स को। टेक रिप्रेजेंटेशन इनटू कंसीडरेशन इफ एनी, उनका रिप्रेजेंटेशन लगेंगे, अकॉर्डिंगली पास करेंगे ऑर्डर। फॉर द पर्पज ऑफ रिवाइज रिकास्ट द अकाउंट्स, द रिवाइज अकाउंट्स को हम क्या बोलेंगे यार? फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे। और टाइम लिमिट फॉर रीओपनिंग, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द करेंट फाइनेंशियल ईयर, एक्सेप्ट where directions of central government to maintain books of account is beyond 8 years की बात है। राइट, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका? सेक्शन 130 का। चले, अब हम बात करें साहब थ्योरी की। अप्लाई टू कोर्ट फॉर रीओपनिंग ऑफ अकाउंट, आप किसको अप्लाई करोगे यार? कोर्ट को अप्लाई करना है, ट्रिब्यूनल को अप्लाई करना है फॉर द पर्पज ऑफ रीओपनिंग ऑफ अकाउंट्स। ध्यान से देखें सब, क्या शब्द लिखा है? शेल, कंपल्सरी नहीं है। A company shall not open its books of accounts, और मतलब कंपनी स्यूमोटो बेसिस पर चाहती है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रीओपन कर ले, रिकास्ट कर ले सेक्शन 130 में। मतलब कंपनी को कहीं से भनक लग गई कि यार गवर्नमेंट या सेबी या कोई आरओसी वगैरह हमारे ऊपर केस कार्रवाई करने वाले हैं और पुराने अकाउंट्स को रीओपन करने वाले हैं, उसके पहले ही कंपनी चाहती है कि हम रीओपन करके ठीक ठाक कर ले। तो उन्होंने बोला आपको तो पावर नहीं है। राइट, तो सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? अ कंपनी शैल नॉट रीओपन रिकास्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स and not cast its financial statement unless an application in this regard by central government, income tax authority, SEBI, any other authority or authorized or any person concerned, and an order is made by the court of competent jurisdiction or the tribunal to the effect that द रेलिवेंट अकाउंट्स बनाए गए थे फ्रॉडुलेंट मैनर। पहली लाइन में ही बोल दिया कि भाई जो अकाउंट्स बनाए गए थे वो कैसे बनाए गए थे? फ्रॉडुलेंट मैनर में। और द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर मिसमैनेज ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड कास्टिंग अ डाउट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर्विंग ऑफ नोटिस, provided that the court or the tribunal, as the case may be, shall give notice to central government, income tax authorities, SEBI, any other regulatory body, concerned person कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन दो। एप्लीकेंट को हम क्या देंगे रिप्रेजेंटेशन देने के लिए? इफ एनी मेड बाय द गवर्नमेंट और अथॉरिटीज कंसर्न, तो वो उसको कंसीडर करेगी जब भी ऑर्डर पास करेगी। जो भी रिवाइज अकाउंट्स हैं वो सारे के सारे क्या माने जाएंगे? फाइनल। मतलब जो पुरानी वाली बैलेंस शीट थी उसको फाड़ के फेंक दो यार, आप नई वाली बैलेंस शीट को फाइनल मानो। टाइम लिमिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रीओपनिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लॉ ने बोला नो ऑर्डर शैल बी मेड। राइट, 8 साल से पीछे नहीं जाना है। क्या 8 साल में करंट फाइनेंशियल ईयर भी शामिल होगा? ना, सब करंट, मतलब 8 + 1 टोटल कितना हो गया? 9 ईयर्स हो गया।
करंट को मिलाकर, provided that where a direction has been issued by the central government under the provision to section 128(5) for keeping books of accounts for a period longer than 8 years, तो books of accounts आप reopen कर सकते हैं उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए। ये हमारे पास सेक्शन कौन सा है यार, 130 का। ये तो एक चीज होगी हमारे पास सेक्शन 130 की भाई, और 130 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेक्शन 131 है जो बात कर रहा है वॉलेंट्री रिवीजन। अब ये वाला सेक्शन और वो वाला सेक्शन की बात करें, सेक्शन 130 क्या बोलता है, कंपनी शेल नॉट। 131 क्या बोल रहा है, वॉलेंट्री रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट, मतलब हमने कंपनी को ही पावर दे दी है कि आप अपनी इच्छा से रिवाइज कर सकते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, अगर डायरेक्टर्स को लगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बोर्ड रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड मतलब बोर्ड रिपोर्ट की बात करें, डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 129 और सेक्शन 134, मतलब ये पर्टिकुलर हमने 129 का कंप्लायंस नहीं किया है। 129 में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और डायरेक्टर रिपोर्ट कहाँ है, 134 में। तो डायरेक्टर्स को लगता है they may prepare revised financial statement और revised board report, बराबर है। तो क्या करेंगे यार, वो बना लेंगे सब दोनों रिवाइज आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। लॉ ने बोला ऐसा नहीं है साहब घर के अंदर बैठ के आपको रिवाइज करना है, किसकी अप्रूवल लेना है, ट्रिब्यूनल की अप्रूवल लेना है। ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंपनी इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, कॉपी ऑफ द ऑर्डर जो भी ट्रिब्यूनल ने पास किया आरओसी को फाइल कर दो, राइट। ये तो हो गई एक चीज। अब आप गए ट्रिब्यूनल के पास ऑर्डर लेने के लिए कि भाई हमको रिवाइज करना है। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल अपना कोई भी ऑर्डर पास करेगा, पहले वो किसको नोटिस देगा, अथॉरिटीज को, कि यार फलानी फलानी कंपनी के डायरेक्टर्स चाहते हैं कि यार 129 का इफेक्ट देने के लिए या 134 का इफेक्ट देने के लिए हम अपने अकाउंट्स को वॉलेंट्री रिवाइज करें। It shall give notice to the central government income tax authorities and shall take into consideration the representation, if any, made by central government and income tax authorities. The revised financial statement जो भी है shall not be prepared more than once in a, मतलब लॉ ने बोला ऐसा नहीं है कि सब जब मन आया सब आपने रिवाइज कर दिया, सब बारिश हो रही है आपने बोला चलो यार मौसम बढ़िया है एक काम करते सब अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिवाइज कर देते हैं। लॉ ने बोला नहीं, एक साल का एक बार ही रिवाइज होगा वॉलंटरी बेसिस पर, सेक्शन 131 में। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि भाई एक साल में किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आया कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के क्या एक साल में एक से ज्यादा बार अकाउंट्स रीओपन रिवाइज हो सकते हैं, हो सकते हैं। बहुत ध्यान से, सेक्शन 131 में एक बार एंड सेक्शन 130 में तो गवर्नमेंट चाहे ट्रिब्यूनल चाहे कोर्ट चाहे तो वो रिकास्ट रिवाइज कर सकती है। Where copies of previous financial statement or report have been sent out to members और डिलीवर्ड टू मेंबर, पुरानी वाली कॉपीज हमने भेज दी थी, जनरल मीटिंग में भी रख दी थी, तो लॉ ने बोला कंफर्म करना पड़ेगा। द रिवीजन मस्ट बी कंफर्म टू द करेक्शन नॉट कंप्लाइड अंडर सेक्शन 139 129 134 को आपको चेक करना पड़ेगा ये वाली चीज। द मेकिंग ऑफ नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल ऑल्टरेशन, आपको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि जो वॉलेंट्री बेसिस पर हम रिवाइज करना चाहते हैं वो क्यों कर रहे हैं। सेक्शन कौन सा है, 131 131। 131 क्या बोलता है, और याद रखना इसमें सिर्फ और सिर्फ पहला वर्ड क्या है, डायरेक्टर्स की ओपिनियन में। क्या 131 में शेयर होल्डर्स की ओपिनियन में कुछ हो सकता है क्या, जवाब है ना। डायरेक्टर्स की ओपिनियन में होगा, उनको लगेगा कि यार 129 का नॉन कंप्लायंस किया है, 134 का नॉन कंप्लायंस किया है। 134 बोलता है डायरेक्टर रिपोर्ट्स के बारे में और 129 बोलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तो फिर वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई करके अकॉर्डिंगली आगे कार्रवाई केस होगा।
आगे, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और द बोर्ड रिपोर्ट may be revised only in respect of any of the preceding 3 financial years. बहुत बढ़िया। सेक्शन 131 में क्या बोल रहा है वो कि भाई जो भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है सेक्शन 129 वाला या बोर्ड रिपोर्ट है 134 वाला, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं पिछले 3 साल के, पिछले 3 साल में किसी भी साल के, इससे ज्यादा पीछे नहीं जा सकते। कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने बोला 130 वाले में तो 8 साल है। Provided also that the detailed reason for revision of such financial statement or report shall also be disclosed in the board report in the relevant financial year in which such revision is being made. आपको रीजंस देने पड़ेंगे भाई क्यों रिवाइज किया है वो बताओ। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, गवर्नमेंट को क्या बनाना है? रूल्स। Central government may make rules as to the application of provision of this act. In relation to revised financial statement or board report, such rules may, in particular, make different provision according to which different financial statements are replaced, supplemented, make provision with respect to functions of company auditor, or require the directors to take reasonable steps as the case may be prescribed. इनके लिए गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है कि भाई किस तरीके से करेक्शन होगा, किस तरीके से कंपनी ऑडिटर अपने फंक्शन परफॉर्म करेगा और डायरेक्टर किस तरीके से अपना क्या करेगा साहब, वो अपना काम करने वाले हैं किस तरीके से अपने फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। ये चीज कहाँ लिखी है? रूल्स में लिख सकती है गवर्नमेंट। तो ये हमारे पास सेक्शन कौन सा है? 131। 130 और 131 में डिफरेंस क्रिएट करें बहुत ध्यान से। 130 और 131 क्या बोल रहा है? पहला डिफरेंस क्या होगा भाई? 130 बोलता है कि आप जो रिवाइज करोगे वो कोर्ट या ट्रिब्यूनल के ऑर्डर पर होगा, राइट। यहाँ पर वर्ड ट्रिब्यूनल है कि भाई ट्रिब्यूनल, बट याद रखना यहाँ पर गवर्नमेंट ने, सेबी ने बोला है कंपनी को कोई भी पावर नहीं है। यहाँ कंपनी को पावर है और कंपनी में भी डायरेक्टर्स को पावर है, मेंबर को तो पावर है भी नहीं। चलेगा। वॉलंटरी रिवीजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट सेक्शन कौन सा है? 131। If it appears to the directors of the company that financial statement board report 129 134 का compliance नहीं कर रहे हैं, on approval और order of tribunal, याद रखना 131 में कोर्ट का जिक्र नहीं है शब्द, सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल से अप्रूवल ले लो, काम बन जाएगा। प्रिपेयर कर लो रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज कर लो रिपोर्ट एनी 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, और जो भी है आपको आरओसी को फाइल करना है। प्रिपरेशन ऑफ रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिवाइज रिपोर्ट ऑन अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल, सिर्फ और सिर्फ 131 में कोर्ट वर्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? एनसीएलटी शब्द। इफ इट अपीयर्स टू द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड रिपोर्ट की बात है, डू नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ 129, ये 129 और ये 134 है, याद हो गया होगा। दे में कंपलसरी नहीं है, में prepare revised financial statement, revised report in respect of 3 preceding financial years after obtaining approval of tribunal on an application made by the company in such form as may be prescribed, और उसकी एक कॉपी किसको फाइल करना है? आरओसी को फाइल करना है। Explanation. Section 131 deals with the revision of financial statement or board report as the case may be on a voluntary basis in an opinion of the board of directors, unlike section 130, section 130 altogether अलग concept है। Tribunal to serve the notice, provided that tribunal shall give notice to the government, income tax वालों को, take into consider their representation if any made by government authorities before passing any order। Tribunal क्या करेगा? अपना ऑर्डर पास करने के पहले गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन बोलेगा कि भाई रिप्रेजेंटेशन दो, इनकम टैक्स वालों को बोलेगा रिप्रेजेंटेशन दो। रिप्रेजेंटेशन मतलब ये जो कंपनी रिवाइज करने जा रही है इससे आपको टैक्स तो नहीं लेना है आगे जाके, इनकम बढ़ गई बाई चांस तो।
number of times of revision or recast, provided further that such revised financial statement or report shall not be prepared or filed more than once in a financial year. एक साल में एक बार ही सेक्शन 131 की पावर यूज करना. The explanation: the above provision states that where a company has revised its financial statement or board report pertaining to any of the 3 preceding financial year, then such revised financial statement board report shall not be revised again for the period for which it has been so revised. एक बार हो गया, फिर से रिवाइज नहीं करना है. Reason for revision to be disclosed, provided also that the detailed reason for revision of such financial statement आपको बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. Limit on revision, limit of revision, where copies of previous financial statement report have been sent out to members, delivered to ROC or laid before the company in general meeting, the revision must be confined to the correction in respect of which the previous financial statement or report do not comply with section 129, 134 और उसमें अगर कोई नेसेसरी ऑल्ट्रेशन किया है तो. गवर्नमेंट को पावर है कि आप रूल्स फ्रेम कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और डायरेक्टर रिपोर्ट के लिए. The central government may make rules as to the application of provision of this act in relation to revised financial statement or revised director report, and such rules may in particular make different provision according to which previous financial statement or reports are replaced. गवर्नमेंट प्रोविजन बना सकती है कि पुराने वाले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बांट चुके हो उनको कैसे रिप्लेस करें हम, या किस तरीके से हम सप्लीमेंट करें जिसमें करेक्शंस आ पाए. सेकंड, मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू फंक्शंस ऑफ द कंपनी ऑडिटर इन रिलेशन टू, सब कंपनी ऑडिटर के फंक्शंस की बात कर सकता है गवर्नमेंट. रिक्वायर द डायरेक्टर्स टू टेक सच स्टेप्स एज मे बी प्रिस्क्राइब, राइट. तो ये हमारे पास सेक्शन कौन सा है यार, सेक्शन 131. चल, अब सेक्शन 130 एंड सेक्शन 131 में डिफरेंस क्या क्या है. सबसे पहली बात तो सेक्शन 130 में कंपनी को पावर नहीं है रिवाइज करने के लिए. हाउएवर सेक्शन 131 में कंपनी डायरेक्टर्स को पावर है रिवाइज करने के लिए. सेक्शन 130 में मेंबर्स को भी पावर नहीं है रिवाइज करने के लिए, और सेक्शन 131 में मेंबर्स को भी पावर नहीं है रिवाइज करने के लिए. दोनों में सेम पॉइंट है. सेक्शन 130 में शब्द क्या है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल, और यहां पर सिर्फ शब्द क्या है यार, ट्रिब्यूनल. सेक्शन 130 में 8 साल, या अगर गवर्नमेंट ने ऑर्डर करा तो उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रख सकते हो, और 131 में 3 फाइनेंशियल ईयर्स की बात करता है. सेक्शन 130 में एप्लीकेशन कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकम टैक्स वाले, सेबी लगाए या कोई अथॉरिटी लगाए. एंड सेक्शन 131 में डायरेक्टर्स ने लगाया है कि भाई 129 या 134 का कंप्लायंस नहीं किया, हम इसलिए रिवाइज करना चाहते हैं. तो ये मेजरली डिफरेंस है किसका, सेक्शन 130 एंड 131 का. तो मेरे ख्याल से आपको शायद इजीली समझ में आएगा कि भाई कंसेप्ट क्या है 130 एंड 131 का. याद रखना ये 2013 जब आया था तब इफेक्टिव नहीं हुए थे, उसके बाद इफेक्टिव होना चालू हुए थे. बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्रैक्टिकल लाइफ में भी. और जब ये दोनों सेक्शन लगना चालू होते हैं इसका मतलब ये है कंपनी में कुछ नॉर्मल नहीं है, सब कुछ एबनॉर्मल हो रहा है, राइट. चले, तो ये हमारे सेक्शन थे 130 एंड 131.